और इस बार परवास के लिए कुछ खास तोहफा है मेरे पास। इतना खास कि शायद ये उन सब की जिंदगी का आखिरी तोहफा हो। कौन सा तोहफे की बात कर रही हैं अमालिका? इब्लिस के दिए 40 तोहफे हैं मेरे पास। तुम में से एक है वो नायाब तोहफा, दज्जाल। दज्जाल, आगे आओ, क्योंकि वक्त आ गया है परवास पर कहर बरसाने का। चालीस चोरों में हर चोर की तरह शैतान ने तुम्हें भी एक अनोखी ताकत से नवाजा है। तुम्हारे पास है आसमानी बिजली की ताकत। उसी ताकत का इस्तेमाल करो और पूरे परवास के लोगों को इस कदर तड़पाओ कि वो मौत की भीख मांगे। उनकी चीखें पूरे परवास में सुनाई देनी चाहिए। और इन चीखों को सुनकर वो जादूगर जरूर आएगा और अपने लोगों को मरता देख उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार तलिस्मान मिल जाए, फिर उस जादूगर के साथ पूरे परवास को जलाकर खाक कर दो। कोई नहीं बचेगा। आज जो होगा उसके बाद सब अफसोस करेंगे अपने पैदा होने पर। एक एक करके सबको तब तक मारता रहूंगा जब तक वो जादूगर तलिस्मान लेकर हमारे हवाले नहीं कर देता। आज परवास पर गिद्ध मंडराएंगे क्योंकि दज्जाल के जाल से कोई नहीं बच सकता। जाओ दज्जाल और बता दो पूरे परवास को कि तुम्हारी ताकत क्या है। मार दो सबको, खत्म कर दो पूरे परवास को और खत्म कर दो उस जादूगर को। करतार सिंह जी, आपके पास तो उम्मीद है अपने वतन वापस जाने की। क्या पता आपको आपके लोग मिल जाए। आपके पास उम्मीद है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। हमारे अब्बू, हमारे लोग सब हमेशा के लिए हमसे खफा हो चुके हैं। हम उनसे कभी नहीं मिल सकते। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पता है हमने जिंदगी से हार क्यों नहीं मानी? हम क्यों अब तक लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें याद है वो कुर्बानियां जो हमारे अपनों ने हमें बचाने के लिए दी है। हमें याद है वो वादा जो आखिरी वक्त में हमने अब्बू से किया था कि सद्दाम के हाथ से काबुल का तख्त लेंगे वापस हम।
ये काबुल की शहजादी है। सद्दाम को मारकर अपने अब्बू के कत्ल का बदला लेंगे हम। अपनी आवाम के लिए लड़ेंगे हम। उन्हें 40 चोरों से बचाएंगे हम। ये सब करना है हमें। बताइए, क्या हम भी हिम्मत हार जाए? लड़ना बंद कर दे हम? अपनी आवाम को यूं ही मरने दे? सुल्तान शाह जुहैद आपके अब्बू थे? आप शहजादी मरियम है? ये सब करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। सच्चाई और इंसाफ के इस रास्ते में हमें आपकी जरूरत है। इसलिए हम यहाँ आए ताकि हम आपको ले जा सके। और हम काबुल की शहजादी मरियम आपके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सही कह रही थी दादी। अब तक मैं जादू का खेल ही कर रहा था। छोटे मोटे जादू करके समझा मुझे जादू मिल गया है और चला गया बेवकूफ की तरह गुफा में। सोच के गया था सारा खजाना लेकर आऊंगा, और क्या हुआ? इससे पहले कि 40 चोर मुझ तक पहुंचे, मुझे तलिस्मान पर काबू करना सीखना होगा। सही कहते थे अब्बू, अगर उड़ान ऊंची भरनी हो तो हौसले भी ऊंचे होने चाहिए, और होंगे भी। मंजिल साफ दिखाई देगी, आसमान का कण भी छोटा होगा। छोटे मोटे जादू हो सकते हैं तो बड़ा जादू भी हो सकता है। आने तो 40 चोरों को, देख लेगा अली बाबा। ए तलिस्मान दिखा अपना कमाल, पत्थरों की टुकड़ी में हो जंग घमासान। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। ऐ तलिस्मान दिखा अपना कमाल, हिला दे ये दरिया, उठा दे तूफान।
तलिस्मान दिखा अपना कमाल, आग की बना लकीर जो बन जाए शमशीर। मेरे बिना सोचे या कहीं आग कैसे बुझ गई? ये ऐसा क्यों हो रहा है? वक्त है बड़े जादू के आजमाइश के। ऐसा जादू जिससे काबुल की भुखमरी हमेशा के लिए मिट सके। ऐ तलिस्मान, मुझे इतना रसद दे कि काबुल की भुखमरी हमेशा के लिए मिटा सकूं। ये तलिस्मान, ये इतना रसद नहीं चाहिए। ये रसद वापस ले जाओ। ये जादू इतना भी आसान नहीं जितना मुझे लगा था। कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूं मैं। अधूरे जादू से 40 चोरों का सामना करूंगा कैसे? जिस करतार सिंह को अब ढूंढने आई थी वो कब का मर चुका है। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, न जीने के लिए न ही लौटने के लिए। आप जिद छोड़ दीजिए और अपने घर वापस चली जाइए। क्यों, कुछ याद आया? ये इतनी आसानी से नहीं बताने वाली। एक करते, हाथ नहीं लगाना, कुछ हाथ नहीं लगाना कुली को। इसको गुलामों के साथ बेच देते हैं। अच्छा दाम मिलेगा इसका। तू ऐसा नहीं कर सकता। ओए खोते, याद रखना, जान से मार दूंगा। ओए क्या कर रहा है? ओए खोते, ओए क्या कर रहा है? ओए जान से मार दूंगा मैं। ओए होश में आएगी तो उसका मालिक कोई और ही होगा। मेरी रिहाई के लिए शहजादी ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वाहे क्रूती सौ, मैं इन्हों कुछ नहीं होने दूंगा। ले चलो से। ओए छोड़, ओए बात सुन। ओए सबको जान से मार दूंगा। ओए मार दूंगा। ओए खुद से रुक जा। जादू तो तुझे मिल गया अली। अब इस जादू से लोगों की मदद कैसे करनी है बस ये सीखना है। कौन होगा मेरा पहला एहसानमंद? किसकी मदद करूं? अरे 3 बोरियों में से 2 बोरी, ये रसद की बोरी किसको दे दी बिना मुझसे पूछे? आप घर में थे ही नहीं तो किससे पूछती, और वो बेहद जरूरत में थी। समझ सकता हूं। जबरूत चाचा, अब सबसे पहले जादू से आपकी ही मदद होगी। अब तू अपने हालात तो देख।
भूखमरी अभी गई नहीं है, कैसे गुजारा करेंगे? पैगाम आया है, इसमें लिखा है दूसरों की मदद करना स्वभाव का काम होता है, इसीलिए ये तुम्हें इनाम मिलेगा। मांगो, कोई भी 3 मुरादें अभी के अभी पूरी होंगी। किसका पैगाम आया है? कोई यूं ही आपके मजे ले रहा होगा। अब क्या पता, होगा कोई अल्लाह का बंदा। और क्या पता मुरादें पूरी हो गई तो? ठीक है, मांग के देख लेते हैं मुराद। मैं चाहता हूँ ये जो मुराद मांगे पूरी हो जाए। तो मेरी पहली मुराद ये है कि आप गुजरे वक्त की तरह दोबारा जवान हो जाएं, बिल्कुल मामूली गली के खुसरो की तरह। आप तो सच में खुसरो की तरह हो गए। ये क्या कर दिया कम अकल? बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं है? भुखमरी के इस दौर में अनाज से ज्यादा इन्हें मेरे खुसरो की ख्वाहिश है। अब अगली मुराद मैं मांगूंगा। ये जो भी मांगे वो पूरा हो जाए। मैं मांगता हूं कि इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तेरा मुंह सही में बंद हो गया क्या बेगम? मुझे माफ कर दे। ऊपर वाले ये क्या हो रहा है? जादू से मदद करने के लिए आया था, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। लोग ढंग की मुरादें क्यों नहीं मांग रहे हैं? या अल्लाह, मुझे नहीं बनना जवान खुसरो वसरो की तरह, और मेरी बेगम का मुंह भी नहीं बंद करना हमेशा के लिए। मेरी तीसरी मुराद है, हम जैसे थे वापस वैसे ही हो जाएं। ये जो भी नहीं नहीं नहीं, ये जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे हो जाए। आप फिर से ठीक हो गए? तेरी भी जवान वापस आ गई। तू कभी कभी ज्यादा बोलती है ना तो मैं चिढ़ जाता हूँ, और नहीं बोलती है तो मर जाता हूँ। आप भी मुझे जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा तो लगता हूँ बेवकूफ। तूने 3 मुरादें बर्बाद कर दी। मैं बेवकूफ? आप बेवकूफ? तू बेवकूफ। जादू से मदद करने चला था, उल्टा मियां बीवी के बीच में लड़ाई करवा दी। चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर सकता जब तक जादू का सही इस्तेमाल न करना सीख लूं। लोगों के काम आने के लिए लोगों से दूर रहकर जादू का सही इस्तेमाल सीखना होगा। पहाड़ी के उस तरफ परवाज़ है, जल्दी चलो, आज सबको मौत देंगे हम। असली जादू को समझने के लिए मुझे परवाज़ से बाहर किसी सुनसान जगह पर जाना होगा, जहां पर मुझे कोई न देखे। ऐ तलिस्मान, ले चल मुझे उन ऊंचाइयों में, बर्फ की चादर हो पहाड़ों की गहराइयों में। मलिका सिमसिम ने जिस तबाही का ऐलान किया था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। शुरू करते हैं परवाज़ की बर्बादी का खेल। मरेंगे लोग और सामने आएगा वो जादूगर जो छुपा बैठा है परवाज़ में। कोई नहीं बचेगा, न इंसान न उनकी परछाई।